मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज समास प्रश्नोत्तरी में भाग 14 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 भाग में भी समास की प्रश्नोत्तरी को किया था। तो जो भी हमारे साथी संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों देर न करते हुए चलिए हम लोग अपने सामान्य व्याकरण के समास की प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम 56 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जो है 55 तक कर लिए थे। तो हमारा प्रश्न है चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से चतुर्थी तत्पुरुष समास का कौन सा जो है उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भूतबलिः, यूपदारु, गोहितम, गोसुखम। और दूसरे में है गोरक्षितम, धन कामना, कुंभ मृत्तिका। और सी में है द्विजाय अयम, धनाय इदम, द्विजाय इयम। और अगला है चोर भयम, सिंह भीता और वृक भीति। तो मित्रों जो ऑप्शन हमारा चौथा है वो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण नहीं है। यही हमको बताना है कौन सा नहीं है। उपरोक्त तीनों में जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वो सब चतुर्थी तत्पुरुष समास के हैं। अगला देखेंगे पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो पहला है चोर भयम, सिंह भीतः, सर्प भी। दूसरे ऑप्शन में है सुखा पेतः, कल्पना पोढ़ और बंधन मुक्तः। और सी में है मार्ग भ्रष्टा, अश्वपतिता और स्वर्ग पतितः। और लास्ट में है नरपति, विद्यालयः, राज सेवका। तो मित्रों जो ऑप्शन हमारा चौथा है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है और बाकी सभी जो है पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो भैया पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है राजपुरुषः, राजा का पुरुष, हिमालया, हिमकालय और दशरथ पुत्रा, दशरथ का या दशरथ के पुत्र। दूसरा है देव पूजा, कृष्ण सखा और ईश्वर भक्तः। और लास्ट है पाठशाला, पशुपति, देव भाषा, कालिदास। और ऑप्शन सी है अक्ष सौंडः, कार्ये कुशलः, मुनि श्रेष्ठा। तो मित्रों जो ये ऑप्शन तीसरा है वो हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। भैया सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अक्ष सौंडः, कार्य कुशलः, मुनि से अक्ष सौंडा, अक्षों में निपुण या सौंड, और कार्य कुशला, कार्य में कुशल, और मुनि श्रेष्ठा, मुनियों में श्रेष्ठ। ये तो है। और यहाँ पर पूछा है जो है कौन सा नहीं है। पुरुषोत्तमा, पुरुषों में उत्तम, नरोत्तमा, नरों में उत्तम, गुरु भक्ति, गुरु में भक्ति। और लास्ट है विद्या प्रवीणा, विद्या में प्रवीण, युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण, और रण कुशला, रण में कुशल। मित्रों जो ऑप्शन हमारा पहला है कूप पतितः, कृष्ण सिरतः और भयापन्ना, ये जो है वो सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी हैं। और अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र पूछा है। भैया सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला निम्न में कौन सा सूत्र है। तो मित्रों जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये दूसरा सप्तमी सौंडे। भैया सप्तमी सौंडे जो है वो सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला हमारा सूत्र या फार्मूला है। अगला है षष्ठी सूत्र से कौन सा समास होता है। तो षष्ठी सूत्र से जो समास होता है वो षष्ठी तत्पुरुष होता है। किससे? षष्ठी सूत्र से। 62 का देखेंगे हम लोग। कह रहा है पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र कौन सा है।
तो यहाँ पर है पंचमी भयेन। क्या है भैया? पंचमी भयेन जो है पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। 63 का देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र। अब सूत्र पूछे गए हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास जो करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, चतुर्थी तदर्थात वलि हित सुख रक्षित है। ये जो सूत्र है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला है। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, चतुर्थी तदर्थार्थ वलि हित सुख रक्षित है। ये जो है वो चतुर्थी तत्पुरुष करने वाला सूत्र है। 64 में है, करा राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः का समस्त पद क्या होगा? भैया राज्ञः जो पुरुषः शब्द है इसका जो समस्त पद होगा वो होगा राज पुरुषः। राज पुरुषः अर्थात राज्य राजा का पुरुष, और इसका जो विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषः राज पुरुषः। तो पहला ऑप्शन सही है, राज पुरुषः राज्ञः पुरुषः। 65 का है, कह रहा है गवाक्षा। क्या है? गवाक्षा पद में कौन सा समास जो है प्रयुक्त है? गवाक्षा शब्द में कह रहा है कौन सा समास जो है वो प्रयुक्त है? तो इसमें जो है भैया तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। कौन सा तत्पुरुष समास प्रयुक्त है? किसमें? गवाक्षा शब्द में। 66 में है पितृतुल्य। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष है भैया। क्या है? तत्पुरुष समास है इसमें। अगला देखेंगे, यहाँ पर है जिस समास का पूर्व पद न्यय हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ कौन सा समास होगा? तो निश्चित रूप से वहाँ पर नई समास होगा। क्या होगा? न्यय समास होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है न्यय तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। कौन से न्यय तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं हैं? तो पहला है अब्राह्मणा, अमोघा, अनर्था, अनुचितः। दूसरा है अनिच्छा, अनागतम, अगजः, अनुक्तः, और असिद्धः, अनीश्वरः, अनश्वः और अस्वस्था। मित्रों ये उपयुक्त तीनों विकल्पों के उदाहरण हैं वो नई तत्पुरुष समास के हैं, जबकि कुपुत्रः, सुदेशः, अवीरः, अप्रतिमः ये जो हैं वो नई तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं हैं। 69 का देखेंगे, यहाँ पर है न स्वस्थः, अर्थात जो स्वस्थ नहीं है जिसे हम कहेंगे अस्वस्थः। न स्वस्था बराबर अस्वस्था, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो मित्रों यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है। अब है अब्राह्मणः का तत्पुरुष का विग्रह पूछा गया है। भैया अब्राह्मणः का विग्रह कौन सा होगा? तो अब्राह्मणः अर्थात जो ब्राह्मण ना हो तो इसका हो जाएगा न ब्राह्मणः बराबर अब्राह्मणः। 71 में है, कराए गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। गति तत्पुरुष समास के जो उदाहरण नहीं है वो बताना है। गति तत्पुरुष समास का उदाहरण आगे लिखा है नहीं है। भैया किसमें गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखो पहला ऑप्शन जो है इसमें है कुपुत्रः, सुदेशः, कुपुत्रः, कुराजा, और दूसरा है प्राचार्यः, प्रवीरः, विपक्षः, और तीसरे में ऊरीकृत्य। क्या है? ऊरीकृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। ऊरीकृत्य में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो गति तत्पुरुष है ऊरीकृत्य, और शुक्लीकृत्य और पटपटाकृत्य। ये जो है AVC ये तीनों में जो है हमारा गति तत्पुरुष समास है। जबकि कुंभकारः, धर्मज्ञः, दिनकरः, चोरभयम ये जो ऑप्शन चौथा अर्थात डी ऑप्शन है ये गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जबकि AVC ये हमारे गति तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। 72 में कह रहा है किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? भैया किसका जो विग्रह है वो सही नहीं है? थोड़ा ऊपर कर लेते, नीचे भी है एक ऑप्शन। किस समस्त पद का जो विग्रह है वो सही नहीं है? भैया इधर समस्त पद दिए हुए हैं ये,
और इधर जो है विग्रह दिए हुए हैं। तो पहला है देखो कुत्सित पुत्रः कुपुत्रः, ये तो सही है। प्रगतः आचार्यः अर्थात प्राचार्यः, ये भी सही है। और विरुद्ध पक्षः विपक्षः सुंदर देशः सुदेशः अशुक्लम शुक्लम कृत्वा अशुक्लम शुक्लम कृत्वा बराबर शुक्ली कृत्य, क्या है शुक्ली कृत्य। और जो अंतिम है हमारा कुंभस्कारा कुंभकारा कुंभस्कारा कुंभकारा। मित्र जो अंतिम हमारा ऑप्शन है कुंभस्कारा बराबर कुंभकारा, ये जो है हमारा सही नहीं है। 73 में कह रहा है गति तत्पुरुष, जिसे इसका दूसरा नाम प्रादि तत्पुरुष भी है। गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास का जो है होता है किसमें है, कह रहा है गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास होता है कहाँ पर होता है। पहला होता है नित्य, दूसरा होता है वैकल्पिक, तीसरा होता है उपयुक्त दोनों। तो 73 में जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, नित्य। गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास होता है नित्य होता है। 74 में निष्कौशाम्बी, क्या है निष्कौशाम्बी में समास है, निष्कौशाम्बी में समास पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर भी हमारा गति तत्पुरुष है, कैसा है गति तत्पुरुष समास है निष्कौशाम्बी में। नेक्स्ट है भैया 75 का देखेंगे, कह रहा है कृदंत सुबंत के साथ, कृदंत सुबंत के साथ उपपद का समास क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है भैया, तो वो गति तत्पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, गति तत्पुरुष समास कहलाता है। किसका, कृदंत सुबंत के साथ उपपद का जो समास क्या कहलाता है, गति तत्पुरुष समास कहलाता है। 76 में कह रहा है उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं हैं। उपपद तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं वो किसमें नहीं है, उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं हैं। अब देखो पहला है कुंभकारा, धर्मज्ञा, सामगाह और धनदाह, ये तो हैं। दूसरे में दिनकरः, भारहारः, आसनस्थः, ये भी हैं। शंकरः, निशाचरः और प्रभाकरा, ये भी हैं उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण। जबकि है आत्मने पदम, परस्मय पदम, खेचरा, ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं हैं, बाकी सभी हैं। अगला है भैया 77 में देखेंगे, कह रहा है सुमेलित नहीं है। किसमें भैया सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा कुंभम करोति इति, कुंभकारः, ये भी सही है। दूसरा है मर्म जानाति इति, मर्मज्ञः, ये भी है सही। और तीसरा है दिनम करोति इति, दिनकरः, ये भी सही है। चौथा है धनम ददाति इति, धनदा, धनम ददाति इति, धनदा, ये भी सही है। और जो अंतिम है आत्मनः पदम इति, आत्मने पदम, ये जो है हमारा सही नहीं है। कौन सा वाला, जो अंतिम हमारा है आत्मनः पदम इति, आत्मने पदम, ये सही नहीं है। अलुक, अलुक का अर्थ है भैया, अलुक का अर्थ क्या होता है। तो पहला है अलुक अर्थात जो लुक ना हो, तो न लुका, ये सही है। और अलुक का अर्थ होता है जो लोप, लुक का मतलब है लोप और अलुक का मतलब ना हो, तो लोप ना होना अलुक है और ना लुक ये भी है। तो उपरोक्त दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 79 का देखेंगे हम, कह रहा है अलुक तत्पुरुष के उदाहरणों में कौन सा समूह परिगणित नहीं है। अलुक तत्पुरुष के उदाहरणों में कौन सा समूह परिगणित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आत्मने पदम, परस्मय पदम और खेचरा, ये तो हैं। युधिष्ठिरा और कृच्छ्रादागतः और सरसिजम, ये भी हैं। और अंतिम है अभ्यास आदागतः या अभ्यासादागतः और वाचस्पति और प्रविशिजः, ये भी है। जबकि महाराजा, महात्मा और महादेवा, ये जो है अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरणों में परिगणित नहीं है। 80 का देखेंगे, यहाँ पर है जो सामासिक विग्रह सही नहीं है उसका चुनाव करें।
जो समासिक विग्रह जो है वो सही नहीं है, उसका हमको क्या है, चुनाव करना है। 80 का देखेंगे हम लोग, तो पहला ऑप्शन है परस्मय पदम, परस्मय पदम ये सही है। दूसरा युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिरा ये भी सही है। और कृच्छादागतः और कृच्छात आगतः ये भी सही है। वाचस्पति वाचस्पति ये भी सही है। और देवा नाम प्रिया, तो देवा नाम प्रिया ये भी सही है। और प्रिय सखा प्रियम सखा ये हमारा नहीं है सही, यही ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। 81 का देखेंगे, कराए तत्पुरुषा समानाधिकरणा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पर क्या आएगा 81 में देखेंगे, तो कराए तत्पुरुषा समान अधिकरणा, तत्पुरुषा समान अधिकरणा बराबर आ जाएगा कर्म धारया, तत्पुरुषा समान अधिकरणा, तो क्या आ जाएगा कर्म धारया। नेक्स्ट है, कह जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है वह समास, भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह जिस समास के पूर्व पद में एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है वह समास कौन सा कहलाता है, तो वो समास जो है वो कर्मधारय समास कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, कर्मधारय समास कहलाता है। और 83 का देखेंगे, यहाँ पर है कर्मधारय समास के उदाहरणों में कौन सा समूह भिन्न है, कर्मधारय समास के उदाहरणों में ऐसा समूह कौन सा है जो भिन्न है। 83 में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है महारथी महादेवा महाराजा, ये तो सही है। महाकवि महात्मा महापुरुषा ये भी सही है। कह रहा है नील कमलम नीलोत्पलम रक्तोत्पलम ये भी सही है। और यहाँ पर पंचगवम पंचवटी पंचदिनम ये जो है वो सही नहीं है। 84 में जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। 84 में देखेंगे तो भैया उसके लिए विशेषण पूर्वपद कर्मधारय कहेंगे। फिर से देखेंगे, जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे तो हम कहते हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर कर्मधारय का भेद है, कर्मधारय का भेद है, कर्मधारय का भेद पूछा गया, कर्मधारय का भेद कौन सा है। 85 में देखेंगे हम लोग, तो जो कर्मधारय का भेद है देखो, पहला है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय ये सही है। दूसरा है उपमान पूर्वपद कर्मधारय ये भी सही है। तीसरा है रूपक कर्मधारय ये भी सही है। उभय पद कर्मधारय ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी हमारा सही है। 86 में देखेंगे, यहाँ पर है कर्मधारय समास विधायक सूत्र कौन सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कर्मधारय समास विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है, तो जो है विशेषणम विशेषेण बहुलम ये जो है हमारा कर्मधारय समास विधायक सूत्र है, विशेषणम विशेषेण बहुलम, ऑप्शन भी सही है। और भैया 87 में देखेंगे, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पहला है किशलः सर्पः, 87 में हमको देखना भैया, पहला है किशलः सर्पः यानी किशल सर्पः यानी किशलः सर्पः ये तो सही है। दूसरा है महान चासौ राजा महाराजा ये भी सही है। तीसरा है महान कवि महाकवि ये भी सही है। रक्तम च तत् उत्पलम रक्तोत्पलम ये भी सही है। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम ये भी सही है। और महता नदया तो महानदी क्या है महानदी, तो 87 में जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है। महता नदिया जो है वो गलत है, यहाँ पर महती होना चाहिए। 88 में देखेंगे, यहाँ पर है उपमान पूर्वपद कर्मधारय के उदाहरणों का समस्त पद नहीं है। उपमान पूर्वपद कर्मधारय के उदाहरणों का जो समस्त पद है वो कौन सा नहीं है, तो भैया पहला है घन एव श्यामा घन श्यामा ये तो सही है। चंद्रा एव मुखम ये भी सही है चंद्रमुखम। और पुरुषा सिंह इव यानी पुरुष सिंह ये भी सही है। युधि स्थिरा युधिष्ठिरा ये जो है वो सही नहीं है। 89 में देखेंगे मित्रों, यहाँ पर रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। जो रूपक कर्मधारय होता है, कर्मधारय का एक टाइप होता है रूपक कर्मधारय, तो निम्न उदाहरणों में कौन सा जो उदाहरण जो है उसका भेद नहीं है, तो भैया पहला ऑप्शन है शोक एव अग्नि
तो शोकाग्नि ये सही है। विद्या एव धनम, विद्या धनम ये भी सही है। मुखमेव कमलम, मुख कमलम ये भी सही है। और धनम ददाति इत, धनदा ये सही नहीं है। 90 का देखेंगे, करा है उभय पद विशेषण कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। उभय पद विशेषण कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। उभय पद विशेषण कर्मधारय का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है। 90 में हम लोग देखेंगे तो पहला है पीतः चासौ किशड़ा, पीत किशड़ा ये तो सही है। चरम चा अचरम चा चराचरम ये भी सही है। और शीतम चा उष्णम, शीतम चा उष्णम शीतोष्णम ये भी सही है। और प्रगतः आचार्य प्राचार्य ये जो है उपपद विशेषण कर्मधारय का जो उदाहरण है वो नहीं है। अगला देखेंगे भैया हम लोग 91 का देखेंगे। यहाँ पर है पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम, पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम ये जो है किस समास का उदाहरण है। 91 का देखेंगे तो भैया ये तो हमारा कर्मधारय का उदाहरण है। किसका है, कर्मधारय का है। और अगला है 92 का है, कह रहा है द्विगु समास को, जो द्विगु समास होता है संख्यावाची द्विगु, द्विगु समास को परिभाषित जो करने वाला सूत्र है वो कौन सा है। 92 में देखेंगे तो भैया संख्या पूर्वो द्विगु है। नेक्स्ट है 93 में है, कह रहा है संख्या पूर्वो और खाली स्थान स्थान की पूर्ति करें तो संख्या पूर्वो द्विगु हो जाएगा। भैया 93 का दूसरा ऑप्शन सही है, संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पहले संख्या होती है वो द्विगु समास कहलाता है। 94 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण जो हैं नहीं है। 94 में देखेंगे तो पहला है पंचगवम, पंचवटी, पंचपात्रम ये तो हैं। पंचामृतम, पंचदिनम, अष्टाध्यायी ये भी है। और त्रलोकी, त्रिभुवनम, त्रिफला, त्रिवेणी ये भी है। जबकि दशाननः, पंचाननः और पंचगंगम, क्या है पंचगंगम ये जो है द्विगु समास के उदाहरण नहीं हैं। नेक्स्ट है 95 में है, यहाँ पर किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। भैया ऐसा समूह कौन सा है जिसमें द्विगु समास के जो है उदाहरण नहीं दिए गए हैं, संख्यावाची द्विगु के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। 95 में देखेंगे तो पहला है चतुर्फलम, चतुर्भुजम और चतुर्युगम। नवरात्रम, शताब्दी, सप्तशती, अष्टाध्यायी, सप्ताह, पंचामृतम और षडाननः, द्वित्रः और दशाननः ये जो है वो द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 96 में देखेंगे, कह रहा है द्विगु समास के उदाहरणों में किसका समास विग्रह सही नहीं है। द्विगु समास के उदाहरण दिए गए हैं, इसमें जो है किसका जो समास विग्रह है वो सही दिया हुआ नहीं है। तो पहला है पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचगवम ये भी सही है। पंचानाम बटानाम समाहारा, पंचवटी ये भी सही है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम ये भी सही है। और पाणौ चा पादौ चा समाहारा, पाणिपादम ये जो है हमारा विग्रह सही नहीं है। 97 है, कह रहा है द्विगु समास के उदाहरणों में, द्विगु समास के उदाहरणों में किसका युग्म सुमेलित नहीं है। 97 में देखेंगे तो पहला है भैया चतुर्णाम योगानाम समाहारा, चतुर्युगम। और नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नवरात्रम। त्रिषणाम बेड़ीनाम समाहारा, त्रिवेणी। और अहश्च रात्रिश्च समाहारा, अहोरात्र ये जो है हमारा विग्रह सही नहीं है, द्विगु समास के में सही नहीं है। 98 में है, यहाँ पर है समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा। जब दूसरा जो शब्द है भैया कहो समास में जो प्रथम पद है वो तो संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा। जब दूसरा जो शब्द है वो क्या होगा, दूसरा शब्द पूछा गया है वो क्या होगा, तो दूसरा निश्चित रूप से हमारा संज्ञा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। 99 में है, यहाँ पर द्विगु समास किस समास का भेद है। द्विगु समास होता है वो किसका भेद है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्विगु समास जो है वो किसका भेद है, तो निश्चित रूप से द्विगु समास कर्मधारय का भेद है। और कर्मधारय जो होता है वो तत्पुरुष समास का भेद है। कर्मधारय तत्पुरुष समास का है और जो द्विगु समास है वो कर्मधारय का है। नेक्स्ट है
100 में है। यहाँ पर है जिस समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है उस समास को क्या कहते हैं। तो जिस समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें प्रथम और दो पद मिलकर किसी अन्य पद को बनाते हैं जिसे हम अन्य पद या तीसरा पद भी कहते हैं। 101 का देखते हैं। यहाँ पर है बहुब्रीहि समास विधायक सूत्र कौन सा है। बहुब्रीहि जो समास विधायक सूत्र होता है वो कौन सा है। 101 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर है अनेकम अन्य पदार्थे, क्या है, अनेकम अन्य पदार्थे, यह है 102 में है मित्रों। यहाँ पर है कह रहा है अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, तो विकल्प होता है भी। या फिर से देखो, कह रहा है अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का बहुब्रीहि समास होता है विकल्प। क्या होता है, विकल्प होता है। 102 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अन्न पदार्थ प्रधाना कहा। अन्न पदार्थ प्रधाना कहा, तो अन्न पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि, क्या होता है, बहुब्रीहि। नेक्स्ट 104 में देखेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो है वो नहीं है। 104 में हम लोग देखेंगे भैया। तो पहला ऑप्शन है पीताम्बरा, लंबोदरा, श्वेताम्बरा, ये तो हैं। नीलकंठा, लंबकर्णा और नीलाम्बरा, ये भी हैं। और यशोधनः, प्राप्तोदकः, गजाननः, ये भी हैं। जबकि रथास्वम और रथिका स्वारोहणम, ये जो है वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। 5 का देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है निम्नलिखित वर्गों में, क्या है, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में सामसिक पद अशुद्ध है। यहाँ पर हमको अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो देखो फिर से देखते हैं। पहला है पीतम अम्बरम एससा, पीतम अम्बरम एससा, पीताम्बरा सही है। लंबम उदरम एससा, लंबोदरा, ये भी सही है। नीलम कंठम यस्सा, नीलकंठा, ये भी सही है। मातौचा पितौचा, माता पितरौ, ये सही नहीं है। 106 में देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो पहला है चक्रपाणी, वीरापाणी, पीयूषपाणी, ये तो हैं। चंद्रक्रांति, शीतकंठा, गदा पाणी, ये भी है। मृगनयनी, चंद्रशेखरा, दशानना, ये भी है। जबकि सरला, गतः, भया, पन्ना, चोर भयम, ये नहीं है। 107 का देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से व्यतिहार बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है। 107 का देखेंगे मित्रों। थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यतिहार बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो नहीं है। 107 का देखो, ये पहला है केसेषु केसेषु, यानी केसा केसी, ये सही है। दूसरा है हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम और प्रवृत्तम युद्धम, हस्त हस्त हस्ता हस्ती, ये भी सही है। तीसरा है दंडैश दंडैश प्रहृत्य इदम युद्धम, यानी डंडा डंडी, ये भी सही है। और चौथा है रथाश्य अश्वास्व तेषाम समाहारा, रथास्वम, ये नहीं है सही। चौथा वाला हमारा सही नहीं, यही हमको बताना है। 8 का देखेंगे। यहाँ पर है बहुब्रीहि समास के उदाहरणों से, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों से भिन्न उदाहरण को चुनिए, यानी जो बहुब्रीहि समास से अलग है, भिन्न है, वो हमको बताना है। 108 का देखते हैं। पहला है दोवा त्र्योवा द्वित्रः, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोवा त्र्योवा द्वित्रः, ये सही है। त्र्याहवा चत्वारो वा, तो त्रिचतुरः, ये भी सही है। और पंचावा षटवा पंचशसा पंचसा, ये भी सही है। और पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी, ये सही नहीं है। 9 का देखते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हमें किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है वो हमको बताना है। तो यह पहला है द्वित्रः त्रिचतुरः पंचशः, यही है मित्रों, पहला ये ऑप्शन सही है।
110 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में किसका सामसिक पद गलत है। बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में किसका सामसिक पद गलत है वो हमको बताना है। तो पहला सीता जाया यस्स सा, सीता जाया यस्स सा, सीता जानी, ये सही है। युवती जाया यस्स सा, युवजानी, ये भी सही है। और पठितुम कामम यस्स सा, पठतु कामा, ये भी सही है। और चोरा भयम यस्स सा, चोर भयम, ये हमारा सही नहीं है। 10 का देखते हैं। यहाँ पर कह रो अविद्यमानो पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, पद में कौन सा समास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 111 का मित्रों। फिर से देखेंगे, कह रहा है अविद्यमानो पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, अपुत्रः न पुत्रः, अपुत्र जो है वो पद में समास पूछा तो हमारा नहीं बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि का नहीं टाइप है। 12 का देखेंगे, चित्रगुह सामसिक पद का जो विग्रह होगा वो बताना है हमको। तो यहाँ पर 112 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा चित्रा गावो यस्स सः, चित्रा गावो यस्स सः, चित्रगुह, पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों। हम लोग आज का सेकंड लास्ट देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर है शशि शेखरा, शशि शेखरा में समास है। भैया शशि शेखरा में समास पूछा गया है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है। और आज का अंतिम प्रश्न मित्रों है हमारा, कह रहा है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो चा अर्थे द्वंद्वा, चा के अर्थ में जो वो द्वंद्व समास होता है, लेकिन द्वंद्व समास में जो वो पद कौन सा प्रधान होता है ये हमको बताना है। तो मित्रों यहाँ पर पहला है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। तो पूर्व पद भी होता है, उत्तर पद भी होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन दोनों पद सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका फार्मूला या सूत्र होता है चा अर्थे द्वंद्वा, चा के अर्थ में द्वंद्व समास प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ये थे हमारे संस्कृत व्याकरण के सामान्य प्रश्न, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये टॉपिक सभी के लिए, अर्थात ये टॉपिक का व्याकरण पूरी सभी के लिए अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।